हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आप सभी का मार्क्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोग धीरे धीरे टीचिंग में आगे बढ़ रहे हैं, हम काफ़ी अच्छे कंसेप्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस कर रहे हैं, और आप लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है उससे हमें और बेहतर पढ़ाने की प्रेरणा मिलती रहती है, ठीक है ना। तो आज इसी संदर्भ में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको हम वर्गीकरण बोलते हैं। इसको आसान भाषा में बोला जाता है ओड वन आउट, है ना, कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ए, ई, आई और जेड, तो पूछेगा इन चारों में से क्या अलग है ना। तो इसमें क्या होता है, 3 जो है वो सिमिलर फैमिली के होते हैं, एक अलग होता है, लेकिन आपके पास उसका लॉजिक होना चाहिए। जैसे आप देखोगे ए, ई और आई तो क्या है, वोवल्स हैं, ये सब क्या है, वोवल्स। जेड वोवल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ओड हो गया, इसको बोलते हैं विषम। तो क्लासिफिकेशन में आपको यही क्लासीफाइड करना है विच वन इज द ओड वन, और ये हर कोई एग्जाम में आता है। आप यूपी से लगाकर, एसएससी से लगाकर, बैंक, क्योंकि इसमें आपकी कोडिंग डिकोडिंग भी आएगी, आपके इसमें नंबर्स भी आएंगे, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग इससे कहीं ना कहीं मजबूत होती है। तो इसी चैप्टर के बारे में आज हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे आपको ये कुछ एप्पल्स दिखाई दे रहे होंगे, और इसमें से आपको सबसे अलग एप्पल एक दिखाई दे रहा होगा, ये लाल वाला एप्पल ना। तो यही आपको छांटना है कि लाल वाला एप्पल ये है, क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन है, उसकी कुछ लॉजिक है कि सब में ग्रीन एप्पल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लाल। तो इन सवालों में आपको 4 एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक उस पूरे ग्रुप से रिलेट नहीं करता है, और हमें इसी प्रकार उसको फाइंड आउट करना होता है। यही इसके, ये जो मैंने आपको बातें बताई, सभी ये बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। चलिए तो चलेंगे पहले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका खेल और खेलने की जगह है ना, जो प्ले ग्राउंड्स होते हैं, जैसे आपका बिलियर्ड्स होता है ना, जैसे आपका टेनिस होता है, उसको खेलने की जगह को हम क्या बोलते हैं ना। अब जैसे रेसलिंग होती है वो रिंग के अंदर होती है, ठीक है ना। चेस जो है वो कहाँ खेला जाता है, इस तरीके से। जो एनिमल होते हैं वे कहाँ रहते हैं, जैसे काऊ का बछड़ा होता है, गाय होती है, तो वो कहाँ रहती है, शेड में रहती है ना। तो इस तरीके से जो नर और मादा होते हैं, मेल एंड फीमेल, कुछ एनिमल्स होते हैं, उनके बच्चों को क्या बोलते हैं ना, जैसे हंस होता है उसके बच्चे को फान बोला जाता है ना। जैसे बहुत सारे जानवर हैं, जैसे गायें हैं, गाय के बच्चों को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, तो उनके बच्चों के नाम आ जाते हैं। ये कंट्री एंड करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, देश और उनकी मुद्राओं के नाम बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए। राज्य और राजधानियाँ, स्टेट एंड उनकी कैपिटल, तो ठीक है ना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और करना स्टार्ट करते हैं। पहला चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इसमें से आपको एक अलग आपको फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के लिए आपके पास लॉजिक क्या होना चाहिए, सेम। नाशपाती, जिसको पियर बोलते हैं, मैं इसको चाहूँ तो लिख देता हूँ, ये पियर आपकी है इंग्लिश में, वैसे नाशपाती सबको पता होगा। अमरूद, गुआवा, एप्पल, और ये ऑरेंज। तो अगर मैं कहूँगा इसमें से बेटा आपको एक छांटना है, तो आप किसको छांटेंगे, आप कहोगे सर ऑरेंज। क्यों छांटोगे ऑरेंज, क्योंकि सर ऑरेंज जो है एक खट्टा फल है, एक सिट्रस फ्रूट है, एक खट्टा फल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ठीक है ना। अब ये मत कहना सर अमरूद का जूस बनता है फलाना, क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे, तो मार्केट में जाकर आप ये देखोगे कि इसमें से खट्टा क्या है, ठीक है ना। तो संतरे खट्टे नहीं होने चाहिए, तो यानी कि अपने आप में इसकी विशेषता है, बिकॉज ऑरेंज इज कंसिडर्ड एज ए सिट्रस फ्रूट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, चलेंगे। लिखा है डेक, स्टेम, बो एंड क्वे, ठीक है ना। ये डेक है, स्टेम है, ये बो है, और ये क्वे है। ये इंग्लिश के वर्ड है, और इसमें आपको जो डेक होता है, स्टेम होता है, और बो होती है, ये सब आते हैं शिप के अंदर, जो पानी का जहाज होता है, ये उसी के पार्ट है। क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें जो क्वे है वो बिल्कुल अलग है, इसका इन तीनों से कोई संबंध नहीं है, और ये क्वेश्चन बार बार आपका जो है रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। ये पानी के जहाज के पार्ट हैं। चलेंगे आगे, नेक्स्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखा है सरसों, मस्टर्ड बोलते हैं, जैतून, ऑलिव, प्याज और तिल का तेल, है ना। तो देखो सरसों का आप ऑयल निकाल सकते हो, तेल, जैतून का भी आपके पास तेल होता है, ऑलिव का ऑयल है ना, ऑलिव ऑयल जिसको बोला जाता है, तिल का आपके पास तेल निकलता है, लेकिन प्याज का आपके पास तेल नहीं निकलता, तो यानी कि प्याज जो है इसमें सबसे अलग होगी, ठीक है ना। चलेंगे आगे, आप भी फटाफट करते हुए चलेंगे क्वेश्चन को। लिखा है टमाटर, टोमेटो, ककड़ी, कुकुम्बर, आलू और ब्रिंजल। तो इनमें सब में इसमें सबसे आपको अलग छांटना है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे आलू, क्योंकि आलू सबसे अलग है, क्योंकि ये आलू जो है ये जड़ में पैदा होता है, रूट, कहाँ पैदा होता है, ये रूट में। बाकी सबके पेड़ ऊपर लगे होते हैं, बैंगन भी ऊपर लगा रहता है, टमाटर ऊपर लगा रहता है, ककड़ी ऊपर लगा रहता है, तो इसका आंसर क्या होगा, आलू। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना, पोटैटो। चलिए नेक्स्ट देखेंगे,
सोना, गहने, कपड़ा, गारमेंट्स, तो एक अलग है। देखो गहने बनते हैं सोने से, ये कोज है, ये इसका इफेक्ट है। अगर गहने होंगे तो गहने किसके बनते हैं? गहने किसके बनते हैं? सोने से बनते हैं। जूते किससे बनते हैं? चमड़े से बनते हैं, है ना। गारमेंट्स किससे बनते हैं? कपड़े से बनते हैं। क्या मिट्टी से? मिट्टी के दोबारा देखेंगे क्या हो गया। सोना, सोने से क्या बनता है? गहने। चमड़े से क्या बनते हैं? जूते। बात समझ में आ रही है ना। सोने से क्या बनता है? गहने। चमड़े से क्या बनते हैं? जूते। सोने से बनेंगे गहने, मैंने उल्टा बोल दिया। चमड़े से बनेंगे जूते, कपड़े से बनेंगे गवर्नमेंट। क्या मिट्टी के बर्तन से मिट्टी बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। मिट्टी से बनेंगे मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। मिट्टी से बनेंगे मिट्टी के बर्तन, यानी कि पहला वाला कोज है, दूसरा इफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बच्चों एक बार लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और करवाएं आपके बच्चों से, आपके फ्रेंड्स से, आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। आज थोड़ी तबीयत सही से नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आप आंसर देते रहें। तबीयत ठीक भी नहीं होगी, लेकिन आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, प्यार मिलता रहेगा, तो हम पढ़ाते ही रहेंगे, ठीक है। चलेंगे, इसमें से कौन सा अलग है तो आप मुझे बताएंगे एक बार सभी। तो अगर बड़ा जो होता है, बड़ा और विशाल, दोनों आपके क्या सिनोनियम है। छोटा और तुच्छ सिनोनियम है ना। बड़ा विशाल दोबारा से आ गया। हल्का और भारी, तो हल्का और भारी क्या है? आपस में अपोजिट है, जबकि ये क्या है? सिनोनियम है। बड़ा यानी कि बहुत बड़ा, यानी कि बहुत विशाल, है ना। बड़ा भी और विशाल दोनों क्या है? सिनोनियम है। छोटा और तुच्छ, छोटा और तुच्छ मतलब छोटा, है ना। छोटा एक बहुत बहुत तुच्छ प्राणी है, छोटा प्राणी है ना, तो छोटा। लेकिन हल्का और भारी, है ना, हल्का और भारी यानी कि कम वेट का और ज़्यादा वेट का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका? बिल्कुल इसको डिफरेंट करेगा ये, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। पेट्रोल कार, आप भी कर रहे हैं, उसके बाद मैं करूँगा, 20 सेकंड लिया करें आप करने के लिए। देखो पेट्रोल किस में गिरता है? कार में। पेट्रोल किस में गिरेगा? कार में। कचरा, कचरा कूड़ेदान में गिरता है। शाही पेन में गिरती है। लीड पेंसिल में नहीं गिरती, क्योंकि पेंसिल का मतलब क्या होता है? पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो इनबिल्ट रहती है ना। पेंसिल के अंदर क्या आती है? जो लीड होती है वो क्या रहती है? इनबिल्ट रहती है, तो ये उसमें नहीं डाली जाती। पेंसिल आप लेके आओ, छीलो और चलाओ, उसमें आपको लीड डालने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे देखेंगे। देखो ये आ गया, अब जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं देखो आ गया H, T, Q और Z। तो यहाँ पे हमें कुछ वोवल कॉन्सोनेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है। आप वैल्यू लिखेंगे, इसकी 8 है, इसकी 20 है, इसकी 17 है, ये 26 है। वैल्यू लिखते आपको पता लग गया भैया ये तो आपस में क्या है? सब ये इवन है, तो यहाँ पर क्या है? ये ओड है, तो Q इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए GE, MK, WU एंड Q एंड Z। तो अगर हम यहाँ देखें, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 7, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 5, तो 2 का अंतर है। यहाँ पे वैल्यू 13 है, ये 11, तो 2 का अंतर है, अच्छी बात है। ये 23 है, ये 21 है, 2 का अंतर है, बहुत बढ़िया बात है। ये 17 है, ये 14 है, तो 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर नहीं होगा। सब में 2-2 का अंतर चल रहा है। अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ द ऑड वन फ्रॉम दिस गिवन सीरीज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। D2G, ये 4 है, ये 7 है, ये 2 है ना। तो देखेंगे अगर हम 4 और 2 6 और 1 7 हो सकता है। ये रहा 5 5 10 और 1 11, एक जोड़ दिया, यानी कि 10 और 6 16, एक 17 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 18 है, तो ये अलग हो रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार, ये लग रहा है क्या? 16 और 8 कितना होगा? 24 में एक जोड़ेंगे 25। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? फर्स्ट टू लास्ट को जब हम ऐड कर रहे हैं, इसमें +1 करेंगे तो बीच वाली डिजिट आ रही है। फर्स्ट टू लास्ट ऐड कर रहे हैं +1 तो बीच वाली डिजिट आ रही है। फर्स्ट टू लास्ट ऐड करके +1 करेंगे तो डिजिट ये आ रही है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर इसका सही होगा। देखो अब वैल्यू का कितना अच्छा यूज हो रहा है, आपको पता लग रहा होगा। चलेंगे प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 संख्याएं दी गई हैं, इसमें से कौन सी अलग है आपको ये देखना है। तो इनकी शक्ल देखने के बाद आपको ये लग रहा होगा ये कहीं ना कहीं जो है आपकी 2 के फैक्टर में चल रही है, 2 है ना। इसको लिख सकते हैं हम 2 दूनी 4 है ना, दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 है ना, 32 दूनी 64 दूनी 128 की पावर 7 है ना। और ये देखोगे ये 1024 की पावर 2 चलेगा है ना, 128 है ना, दूनी 256 512 1028, तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 10, तो ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो सिर्फ 2 की पावर में आ रही है, लेकिन 56 2 के टेबल में आ सकते हैं, लेकिन 2 के पावर में नहीं आता है, तो 56 आंसर होगा। प्यारे बच्चे आप जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। एक बार सेशन को लाइक जरूर करें है ना,
कमेंट जरूर करें क्वेश्चंस के, ठीक है ना। तो इसी बात पे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, इसका आप मुझे आंसर बताएंगे। देखिएगा एक बार, 57, 131, 87 एंड 133, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 का। एक बार देख के जरूर आंसर बताएंगे इसका। चलेंगे आगे, चलिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 144, 169, 256 और 288। मुझे देख के लग रहा है ये 12 का स्क्वायर है, ये देख के लग रहा है 13 का स्क्वायर है, ये देख के लग रहा है 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 289 तो स्क्वायर होता है, लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो हम बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, तो आपको भी इतनी जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। हम टाइम वेस्ट करते नहीं आते, ठीक है ना, तो टाइम वेस्ट हमें करना भी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आपका होता है। इनकी शक्ल देखोगे तो ये आपका 5 का क्यूब दिख रहा है बेटा, क्यूब वगैरह आपको याद होने चाहिए अच्छे से, है ना। चलिए 216 किसका क्यूब होता है क्या, 6 का होता है, 6 6 36 का 216, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 पंजे, तो ये तो यही गड़बड़ हो गया, 5 की पावर 4। ये देखोगे 9 9 81 नंबर 729, ये सब 3 की पावर में है, लेकिन ये क्यूब नहीं है, क्यूब नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे देखेंगे, 21 का 24 के, बेटा इन क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, लेकिन आप अच्छे से करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम देखेंगे का रेशो, इसको अगर मैं 3 से काटूंगा, 3 7 21, 3 8 24, है ना। 4 से काटो, 4 फते 28, 4 8 32, मिल गया 7 8 7 8, 2 फते 14, 2 8 16, 7 8, और जब इसको आप काटोगे 2 से तो 27 बार जाएगा और ये 31 बार जाएगा, और ये सेम नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि सारे के सारे आपके 7 और 8 के रेशो में आ रहे थे, लेकिन ये 27 और 31 के रेशो में जा रहा था, ठीक है। चलेंगे, कितना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। CX देखते ही आपको अपोजिट याद आ गए, ये आ गया आपका क्रैक्स, ये दूध वाला हो गया, ये जैकलीन हो गई, ये जंगल क्वीन हो गई, तो एल के साथ तो ओ आना चाहिए था लव, लेकिन यहाँ तो क्या आया है आर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका ओड वन आउट वन में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, जितना अच्छे से आप करते हुए चलेंगे उतना ही आपको मज़ा आता चलेगा, ठीक है ना। चलिए JKL तो 10 11 12, 16 7 12, 20 8 23 और 13 16 18, तो मेरे हिसाब से तो इसमें यही होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना। JKL क्या आ रहे हैं, कंटिन्यू। देखते हैं कंप्यूटर जी क्या आंसर बताते हैं इसका आंसर देखते हैं एक बार क्या आंसर है। तो आंसर इसका ए ही है, JKL इज ओनली कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स ऑफ लेटर्स अमंग देम, बिल्कुल सही बात है, यही आना चाहिए था, बिल्कुल सही है, क्योंकि JKL आपके बिल्कुल क्या आ रहे हैं, आपके लगातार आ रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है POT SKY TEN और CUP। देखते इसमें आपको ख्याल आया वोवल का, मुझे तो यही आ रहा है, इसमें वोवल है, इसमें वोवल है, इसमें वोवल है, इसमें वोवल नहीं है, इसका मतलब यही क्या होगा, इस ग्रुप से बाहर होगा, ठीक है ना, यही इस ग्रुप से बाहर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, REED टैप पिट होल्ड, है ना। तो इसमें वोवल है, इसमें भी वोवल है, इसमें 2 वोवल है, इसमें 1 वोवल है, तो क्या आंसर होना चाहिए इसका, रीड होना चाहिए। देखते हैं आंसर इसका, चलिए बताइए, बिल्कुल रीड, क्योंकि इसमें क्या है 2 वोवल्स आए हुए हैं, तो इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, फिल DGC GIN और EHK, यहाँ वोवल है, यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है, यहाँ कोई वोवल नहीं है, आंसर सी। ध्यान रखेंगे बच्चों, जो आपके पास वोवल्स होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा कंसेप्ट चलता है वोवल में और कॉन्सोनेंट्स के अंदर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपके हैं, और एक बार सेशन को आप एक मिनट बैक चलेंगे। क्या आंसर इसका यही था, इसका आंसर बी था, और बी आंसर था, तो हम एक बार बैक चलेंगे एक बार बैक, देखते हैं क्या था। वैसे आंसर इसका ये भी हो सकता है ना, जो हमने बताया आपको, बाकी वही नहीं है इसमें, तो देखते हैं एक बार। तो फिर इसकी वैल्यू लिखेंगे 6 9 12, 3 3 का अंतर है, 4 3 7 और 3 10, 5 और 3 8 और 3 11, सब में 3 3 का अंतर है, 7 और 3 10 यहाँ होना चाहिए था, हाँ, तो इसलिए इसने GIN दिया है, ठीक है ना। वैसे ऑप्शन इसका ये भी सही है, DGC वोवल्स के हिसाब से, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे, JIF TSP NM L और FEB,
तो यहाँ पे वोवल्स हैं, आओ देखते हैं। ये 20, ये 19 और ये 16, 10, 9, 6, यहाँ पे 1 कम, यहाँ पे 3 कम, यहाँ पे 1 कम, यहाँ पे 3 कम, 14, 13, 12, ये लगातार आगे, तो ये आंसर होगा क्योंकि यहाँ 6, 5, 2, यहाँ पे 1 कम, यहाँ पे 3 कम, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। अब आपके पास आगे ये डिजिट्स बताइए कौन सी अलग होगी। 81, 135, 36 और 128, तो क्या अलग किया जाए। देखो ये भी 9 से कट जाएगी, 9 9 में 81, 9 चौक 36 और 9 से कटेगी 9 एकम 9, 9 बजे 45, तो 128 इसका आंसर होगा। 128 इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए हमारे हिसाब से। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। 126, 215, 511 और 342, बताइए इसका आंसर आप लोग क्या होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए। चलेंगे आगे। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा, जो भी आपके पास क्यूब होते हैं ना, क्यूब या स्क्वायर, इसमें +1 और -1 जरूर देख लिया एक बार। ठीक है ना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। क्यूब में +1 और -1 और स्क्वायर में +1 और -1। बैक क्वेश्चन करेंगे बात, बैक वाला क्वेश्चन 23वां। देखो 126 था ना, तो ये मुझे 125 के पास दिख रहा है, +1 5 का, 6 36 का 216, लेकिन -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 344, 8 8 64 अच्छे 8 512, तो यहाँ सब -1 हो रहे हैं, इसमें +1 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, क्यूब +- 1। चलिए 9, 13, 17, 19 आपको साफ साफ दिखाई दे गया होगा, आपने आंसर बता दिया होगा। ये सब आपके प्राइम नंबर है प्यारे बच्चे, लेकिन ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका और नंबर है। ठीक है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, और सब बच्चे इसका आंसर मुझे ऑप्शन में देंगे। 2016, 3016, 3006 और 3306। तो आप इसका आंसर मुझे देंगे कमेंट में। ठीक है, आज थोड़ी एनर्जी लेवल कम था, लेकिन क्वेश्चन हमने काफ़ी अच्छे किए, 25 क्वेश्चन के आसपास किए। तो अच्छे से पढ़ते रहिएगा, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाइए, करिए भी, कमेंट आपको करने ही होते हैं। सेशन आपके अच्छे चल रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।